रोहित, अब और मैं यहाँ नहीं रह सकती। छोटे से घर में मेरा दम घुटता है। पापा मम्मी का कितना बड़ा घर खाली पड़ा है, हम लोग वहीं चलकर रहते हैं। पापा भी कितनी बार कह चुके हैं, नेहा मुंह बनाते हुए बोली। कहने को नेहा और रोहित की लव मैरिज हुई थी, पर नेहा शुरू के दिन से ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। ऐसो आराम में पली पड़ी थी। पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर नेहा की जिद के आगे उनकी एक ना चली। रोहित इंजीनियर था और देखने में भी हैंडसम था, बस इसीलिए नेहा उस पर फिदा हो गई थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। रोहित का परिवार साधारण था। पिता नौकरी से रिटायर हो गए थे। रोहित की एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। वैसे रोहित की तनख्वाह ठीक ठाक थी, पर उस पर माता पिता और बहन की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो तरीके से खर्च करता था। जबकि नेहा को तो नोटों में खेलने की आदत थी। दूसरा उसे घर वालों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि रोहित की माँ कभी कभी उसे कुछ गलत करने पर टोक देती थी तो उसे बुरा लगता था। सारा दिन बस अपने कमरे में बैठी रहती थी। शाम को रोहित घर आता तभी बाहर आकर सबके साथ बैठती। रोहित घर वालों का तो ख्याल रखता था, पर नेहा को भी खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर भी नेहा ने जिद पकड़ रखी थी कि रोहित उसके मायके चलकर रहे। नेहा की खुशी के लिए रोहित ने ससुराल में रहने का मन बना लिया और अपने माता पिता से भी इस बारे में बात की, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे ससुराल जाकर रहने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो भी बच्चों की खुशी चाहते थे। दूसरा, बेटों को एक ही शहर में तो रहना था, कहीं दूर जाना नहीं था। रोहित ने भी उन्हें कहा था कि वो आते जाते रहेंगे। नेहा रोहित संग अपने मायके रहने आ गई। रोहित ससुराल में आकर बहुत खुश था। सुबह शाम नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर और कार दोनों उपलब्ध हो जाते थे। रोहित को सब कुछ करना नहीं पड़ता था। ऑफिस जाना और फिर घर आकर खाना पीना सो जाना। ना महीनों का राशन पानी लाने की चिंता, ना बिजली का बिल भरने की टेंशन। सब कुछ बैठे बिठाए हाथों में मिल जाता था। अंधा क्या मांगे दो आंखें, बस रोहित का भी यही हाल था। मौज मस्ती में उसके दिन गुजर रहे थे। उसके यार दोस्त या रिश्तेदार कभी मिलने पर उसे मजाक में घर जमाई बोल देते तो वो बुरा नहीं मानता, बल्कि मुस्कुरा कर कहता, जब ससुराल में इतना मान सम्मान मिले तो घर जमाई बनने में क्या बुराई है। वो कहावत है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बस रोहित के साथ भी अब यही होने वाले था। घर के जो नौकर चाकर उसकी एक आवाज़ पे दौड़ आते थे, अब वो उसकी बात टालने लगे थे। जैसे एक दिन रोहित के सर में दर्द था। उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। नेहा शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी, इसीलिए उसने रसोई में काम करने वाले कुक से बोला, अरे रमेश सुनो, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। तो वो झुंझलाते हुए बोला, साहब मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बड़े साहब और मैडम जी, रोहित के ससुर के लिए जूस बनाकर देना है। फिर नेहा बेबी भी बाजार से आने वाली होगी, उनके लिए जल्दी से ब्रेड रोल बनाना है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। रोहित को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जगह इस घर में एक फालतू इंसान जैसी है। एक बार को तो उसकी आंखों में नम हो गई। फिर उसने अपने को ये सोचकर सामान्य कर लिया कि 1-2 दिन की बात और है, पर रोज़ रोज़ कोई किसी को खास तजबे नहीं दे सकता। नेहा बाजार से आई तो राहुल ने उससे चाय की बात बोली। वो उल्टा उसे ही डांटने लगी, रोहित तुम कुछ काम करते तो नहीं, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, 1 कप चाय भी खुद बनाकर नहीं पी सकते। नेहा की बात सुनकर रोहित बहुत दुखी हुआ, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब वो खरे नेहा के मम्मी पापा भी नेहा को समझाने की बजाय उसका साथ देते हुए बोला, रोहित नेहा ठीक कह रही है, अपने छोटे मोटे काम खुद कर लिया करो, हमारी बेटी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आज रोहित को अपने पराये में अंतर समझ आ गया था। कुछ पलों के लिए वो अतीत की यादों में खो गया। उसको कभी छींक भी आती तो माँ सारा घर सर पे उठा लेती थी। कभी अदरक वाली चाय बनाकर ले आती, कभी उसे भाप का सेक दिलवाती, तो कभी उसका माथे पर प्यार से विक्स लगाती। पिताजी भी ऑफिस से आते ही उसकी ईमानदारी में लग जाते। माँ से कहते, रोहित के लिए गर्मा गर्म सीरा बना दो, खाने से थोड़ा जुकाम में आराम आएगा। रोहित ने मन बना लिया, वो अब अपने माता पिता के पास ही जाकर रहेगा। पराए घर की ऐसो आराम की ज़िंदगी से अपने घर के सामान की सूखी रोटी अच्छी। रोहित के दिमाग घर जमाई का भूत उतर गया था। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेट और घर जाने की तैयारी करने लगा। नेहा से बोला, नेहा बस अब मैं और तुम्हारे मायके में नहीं रह सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा।
रोहित, मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ सुखी सुविधा के नाम पर घर में बस एक झाड़ू पोछा वाली हो, और घर में बहुत से काम होते हैं। ठीक है, फिर तुम यहाँ रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, रोहित गुस्सा होते हुए बोला। नेहा रोहित के साथ घर जाने को तैयार हुई, पर कुछ शर्तों पे। रोहित ने नेहा की शर्त मान ली, क्योंकि उसे लगा सारी उम्र घर जमाई बनकर अपमान की जिंदगी जीने से अच्छा पत्नी की कुछ शर्तें मानकर अपने घर सम्मान से रहो। रोहित ने नेहा संग अपने घर लौटा। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। रोहित अब घर जमाई की टैग के बिना सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी जी